कि मेरी बात सुनिए अब। प्राची वर्मा, ये शिवम, ठीक। देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंडीशंस पे वर्क करते हैं। मतलब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। या तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है। अब कभी अपन जो रिलेशनल ऑपरेटर इन सब की बात करते हैं, उसमें कंडीशन ट्रू फॉल्स में क्या होता है? 0 और 1 में आउटपुट आता है, लेकिन यहाँ पर 0 1 में आउटपुट नहीं आएगा। कभी आपकी कंडीशन ट्रू रही तो आपने जो डिजायरेबल आउट मतलब लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम्म जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं इतने तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ये 4 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है इफ होता है, एक होता है इफ एल्स होता है, एक नेस्टेड इफ एल्स होता है, और एक स्विच होता है। ठीक है। अब इफ की बात की जाती है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो आप उसका सिंटेक्स देख सकते हैं। इफ कीवर्ड आएगा, और इफ कीवर्ड की जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है उसके अंदर क्या आएगी? कंडीशन आएगी। इफ ब्रैकेट आएगा, इफ कीवर्ड आएगा, और इफ कीवर्ड की जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है उसके अंदर क्या आएगी? कंडीशन आएगी। ठीक है। अब कभी ये कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आपने जो भी कंडीशन लिखी है, कभी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर तक का जितना भी प्रोग्राम है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर का जितना भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अपन अब फर्स्ट जो टाइप है इफ का, वो चला के मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट टाइप है इफ, उसके प्रोग्राम कुछ देख लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैंने यहाँ पर लिया एक एज नाम का वेरिएबल, रियल वर्ल्ड से मैं करता हूँ। देखो, इंसान कब वोट कर सकता है? जब वो 18 से, या 18 का या 18 से ऊपर का होगा, है ना। कभी वो 18 या 18 से ऊपर का होता है तो वो वोट कर सके, मुझे ऐसा प्रिंट कराना है। इफ यूजर इज 18, ग्रेटर देन 18 एंड इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन लिख लेना आप। कभी जो यूजर है वो 18 या 18 से ऊपर का होता है तो वो वोट कर सकता है। अपन को ये प्रिंट कराना है। ये किसके इसमें प्रिंट कराएंगे? इफ से कराएंगे। किससे प्रिंट कराना है? इफ से कराना है। ठीक है। इफ कीवर्ड से। तो देखो, मैंने एक इंट एज नाम का वेरिएबल लिया है। किस नाम का वेरिएबल ले लिया? एज नाम का। ठीक है। अब मैं इसको यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। किससे ले लेता हूँ? यूजर से। एज को मैं किससे इनपुट ले रहा हूँ? यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है। इंटर द एज। मैंने क्या किया? एज को इनपुट कराया, फिर स्कैन यूजर से इनपुट लिया। अब देखो, इनपुट लेते तो आपको आ गया होगा सभी को। ठीक है। अब इफ कीवर्ड लगा तो इफ, देखो सिंपल सी बात है, एज क्या होनी चाहिए? ये आदित्य, आदित्य, ये माइक बंद करो अपना। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि एज या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? 18 से होनी चाहिए। तो अपन देखो इसके अंदर इफ का जो सिंटेक्स है, इफ का सिंटेक्स क्या बोलता है? आप इफ कीवर्ड लगाओ, तो मैंने इफ कीवर्ड लगा दिया, फिर इसके अंदर कंडीशन लिखो। क्या लिखो? कंडीशन। तो कंडीशन ऐसी रखने की ट्रू होनी चाहिए। कभी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ की कंडीशन मतलब जो इफ का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कर दिया। क्या कर दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है। अब प्रिंट, और कभी ऐसा नहीं होता है। बस ये था। अब देखना इधर, ये प्रोग्राम देखिए, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल लिया, यूजर से इनपुट लिया। ठीक है। अब मैंने बोला कि कभी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है तो वो वोट कर सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं कर सकता। अब ऐसा तो नहीं आ रहा, नहीं तो उन्होंने वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब क्या होगा समझते हैं? ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। मैंने एज रख दी 22। कितनी रख दी? 22। चला के देखते हैं। ही सी कैन वोट, यानी कि वो वोट कर सकता है, जो भी है लड़का है या लड़की वो वोट कर सकता है। बट
कभी एज, अब देखो मैं बताता हूँ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। यहाँ पर मैंने एज इनपुट कराई, कितनी थी 22, ठीक है। एज कितनी थी 22। यहाँ पर चेक होगा, 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू लग रही है। कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 22 18 या 18 से बड़ा होता है। कभी 18 से बड़ा होता है 22, तो इसके अंदर की मतलब इसकी जो ओपन बॉडी है और इसकी जो क्लोज बॉडी है, इसके अंदर तक का जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर दे भाई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तू एग्जीक्यूट कर बस। ठीक है, तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब लेकिन मैं 15 लेके देखता हूँ, क्या लेके देखता हूँ, 15। कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया समझते हैं अब। यहाँ पर लेंगे अपन 15, क्या ले रहे हैं, 15। 15, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। कंडीशन होती फॉल्स, क्योंकि 15 कभी भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अरे भैया, जब लड़का 18 साल का ही नहीं है तो वो वोट कहाँ से कर देगा, नहीं कर पाएगा ना। रियल वर्ल्ड में कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। वैसे ही इफ बोलता है, इफ बोलता है कि मेरी कंडीशन तुमने जो भी रखी है, कभी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो तुम जैसा आउटपुट बोलोगे ना वैसा देने का दम रखता हूँ। बट कभी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो मेरी तरफ आना भी मत, मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कभी मैंने यहाँ पर जब एज 22 रखी थी, तो 22 क्या होता है, 18 से बड़ा होता है या 18 के बराबर होता है, 18 से बड़ा तो होता है ना 22। यानी कि क्या हुआ कि आप एज की मतलब इफ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब आपने इफ की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना, तो इफ ने बोला कि आप जैसा आउटपुट बोल रहे हो ना उसको देने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, बट कभी आपने इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वो आउटपुट डिजायरेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 15 18 से बड़ा नहीं होता, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ गया। अब इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर कुछ ही नहीं, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम एंड, चला के देखते हैं। मैं क्या डालता हूँ, 15, मैंने क्या डाल दी, 15। तो प्रोग्राम ही सेंड देख सकते हैं आप। क्यों प्रोग्राम ही सेंड आया, क्योंकि देखो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन फॉल्स, इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर हो गया और यहाँ पर आ गया प्रोग्राम इज एंड। आया समझ में सभी को, जल्दी बताओ आया कि नहीं आया। आई होप आ गया होगा, सभी को आया होगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि ये तो समझ में आ गया कि सर कभी वो 18 या 18 से बड़ा है, या तो 18 का या 18 से बड़ा है, तो वो वोट, देखो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि वो 18 या 18 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है और ही एंड सी कैन वोट आ रहा है। बट कभी वो सर 18 से कम हुआ तो अपन ऐसा प्रिंट करा सकते कि वो वोट नहीं कर सकता। मैंने बोला बिल्कुल करा सकते यार, मैं रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना दे रहा हूँ। मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि अपन इफ की इफ लगा सकते हैं। मुझे ये बताओ, मैंने अभी तक ऐसा बोला क्या कि आप पूरे प्रोग्राम में एक इफ लगा सकते हो, मैंने बोला क्या, नहीं बोला। ये तुम्हारी थिंकिंग है तो वो बात अलग हो गई, मैंने नहीं बोला ऐसा। आप प्रोग्राम में जितने चाहे उतने इफ लगा सकते हो, आप प्रोग्राम में जितने भी चाहते हो ना उतने इफ लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, आप कंडीशंस बहुत सारी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि अब मैंने बोला कि लड़का कभी 18 या 18 से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है, कभी वो 18 से कम हुआ तो। उसके लिए अपन ने कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। उसमें मैंने कुछ कंडीशन दी है क्या, नहीं दी है। ठीक है, तो अब उसके लिए भी अपन कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर इफ लगा देता हूँ। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर मैंने ऊपर क्या कंडीशन लगाई कि लड़का क्या है, 18 या 18 से बड़ा है। 18 या 18 से बड़ा, ठीक है, ये याद रखना, या तो 18 होगा या 18 से बड़ा होगा। लेकिन अब देखो ना 18 बचता है ना 18 से बड़ा बचता है, तो क्या बचेगा, 18 से कम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पर डायरेक्टली कंडीशन लगा देता हूँ, कभी लड़का 18 से कम है, लेस देन 18 है, तो वो क्या कर सकता है, वो वोट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, प्रिंट है। पेन, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। अब इसको चला के देखते हैं, 22 डाल देता हूँ, तो ही के एंड सी कैन वोट।
अब ये 22 का आपको समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर 22 डाला, तो 22, तो क्या हो गया, 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ये याद रखना है ना, ऐसा नहीं कि एक बार कंडीशन ट्रू हो गई तो बस वो इफ वाले ही चलेगा, ऊपर वाला नीचे वाला भी चलेगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, फिर वो प्रोग्राम के बाहर आया, प्रोग्राम के बाहर उसने चेक किया 22 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट लेस देन 18, 22 <> कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, इसकी कंडीशन फॉल्स है। ऊपर वाले इफ की भले ही कंडीशन ट्रू है लेकिन नीचे वाले इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो नीचे वाला इफ नहीं चलेगा लेकिन ऊपर वाला इफ चल रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें, अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ, ठीक है। अब देखना इधर, मैं ले लेता हूँ 15, कितना ले लेता हूँ 15, ठीक है। तो ही एंड सी कैन नॉट वॉट वेट फॉर 18। अब देखना यहाँ पर 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अरे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 15 क्या बड़ा होता है 18 से? अरे तुमने पढ़ा है क्या ऐसा, नहीं पढ़ा है ना। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर अपन ने देखा 15 लेस देन 18, अरे क्या 15 छोटा होता है 18 से? अरे बिल्कुल होता है, अपन ने भी पढ़ा है। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। इधर सभी को आ गया समझ में? मुस्कान, खुशी, प्राची, शिवम, सभी डन। चलो, तो ये था इफ स्टेटमेंट, ये क्या था, इफ स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे इफ होता है ना वैसे इफ एल्स भी होता है। क्या होता है, इफ एल्स भी होता है। तो इफ एल्स क्या करता है, देखो इस पे बेस्ड आप प्रोग्राम्स करते रहिएगा, ठीक है। टाइमिंग, चलो। अरे हम्म। अब जैसे इफ होता है वैसे इफ एल्स भी होता है, ठीक है। तो इफ एल्स किस काम में आता है, इसके एक दो प्रोग्राम और कर लेते हैं इफ के, ठीक है। हम्म, चलो एक दो और करवा देते, ठीक है। आपको क्या करना है, एक इनपुट लेना है यूजर से। अब इनपुट किससे लोगे, यूजर से लोगे। और उस इनपुट को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। इफ के थ्रू करना है, किसके थ्रू करना है, इफ के थ्रू करना है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एक नम नाम का वेरिएबल, ठीक है। प्रिंटेड प्रिंटर नंबर, ठीक है। एड्रेस ऑफ, अब मैंने यहाँ पर इफ का चेक लगा दिया, ठीक है। इफ नम, अब देखो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ये हमेशा याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर है वो हमेशा टू से डिविजिबल होता है, अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ। और टू से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचो। टू से डिविजिबल होने का मतलब ये रहता है कि आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। आप कभी कोई भी नंबर किसी टेबल से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब जैसे कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, इसका मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। तो मैंने नम मॉड्यूलर टू किया और इक्वल टू जीरो, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि मेरा जो नंबर है वो टू से डिवाइड होके जीरो आ रहा है रिमाइंडर, तो उस केस में मेरा जो नंबर है वो क्या है, इवन है। उस केस में मेरा जो नंबर है वो क्या है, इवन है, तो नंबर इज इवन, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता है, तो उस केस में मेरा जो नंबर है वो क्या है, ओड है। उस केस में जो मेरा नंबर है, अब नोट, अब एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, तो एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी कि आप किसी भी ऑड नंबर को कभी टू से डिवाइड करते हो तो उस केस में कभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ये याद रखना। और रिमाइंडर को कौन शो करता है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर शो करता है। अपन ने ऑपरेटर्स में पढ़ा है कि जो रिमाइंडर बताता है वो कौन बताता है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बताता है। कौन बताता है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर।
तो देखो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, यानी कि किसी भी नंबर को मैं जब दो से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, यानी कि इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी कि आपको कभी नम मॉड्यूलस टू करते हैं तो नोट का साइन ये होता है, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस केस में आपका नंबर क्या होगा, ऑड होगा। चला है। चलिए, मैंने पाँच डाला, पाँच क्या है, एक और नंबर है, नंबर इस और देख सकते हो आप, यहाँ पर आया होगा ये पाँच, फाइव, ठीक है। फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, इक्वल टू जीरो। तो ये नंबर सॉरी, फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑड है। तो ऑड नंबर को आप कभी टू से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया वो कंडीशन फुल, ये रॉन्ग हो गई, तो फाइव मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि कभी पाँच को दो से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपने ओड नंबर का देख लिया, आप इवन नंबर का देख लेते, ट्वेल्व, ट्वेल्व क्या है, एक इवन नंबर है। अब ट्वेल्व को आप कभी टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है, तो ट्वेल्व मॉड्यूलस टू, यहाँ पर ट्वेल्व ले लिया, यहाँ पर ट्वेल्व मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है क्या, मैंने जी हाँ बिल्कुल होता है। तो ये वाली कंडीशन वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद वो फिर देखेगा, जैसे प्रोग्राम के इस ओपन बॉडी के बाहर आया, अरे बाप रे एक और इफ है, इफ है, तो चलो इसका भी मान सम्मान कर लेते हैं। तो वापिस है ट्वेल्व मॉड्यूलस टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ये लूप के बाहर, मतलब इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर। समझ में आया कि नहीं आया इफ का फंडा, अरे आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ। आ गया, समझ में आया कि नहीं सभी को, आ गया। चलिए अब क्या पढ़े, इफ एल्स पढ़ ले। क्या पढ़ना है, आप इफ एल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ एल्स क्या होते हैं, तो इफ एल्स मैं बताता हूँ। ये पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बट स्क्रीनशॉट ले लेना, वो ऑपरेटर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर अभी डला नहीं है, डालना है मुझे, ठीक है। बस एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, उसको थोड़ा सा एडिट करना है। चलिए, इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब देखो, जो कंडीशन ट्रू होती है उसके लिए तो मैंने कंडीशन रख दी, मतलब मुझे बताने की, जैसे कि मैंने बोला कि लड़के की एज 18, 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये आप एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है। और कभी 18 से कम होती तो नॉर्मली अंडरस्टेबल है कि यार वो लड़का वोट नहीं कर सकता। मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे सरकार ने एक कंडीशन रखी है यार, या तो 18 होनी चाहिए, 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो ही वो वोट कर सकता है। तो लोग ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि कभी वो 18 से छोटा होगा तो वो वोट नहीं कर सकता। ऐसे ही यहाँ पर होना चाहिए कि मैंने कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन रखी है, कभी वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो प्रोग्राम चल जाए, और ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ जाए कि वो कंडीशन फॉल्स है, तो वो मतलब वो कंडीशन फॉल्स है तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये किस लिए काम आता है, तो जो आपका इफ एल्स है वो हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए काम आता है। जो आपका इफ एल्स है वो किसके लिए काम आता है, फॉल्स ब्लॉक के लिए आता है। तो कैसे आता है समझते हैं, देखो ये इफ, ये बस। अब आप देख सकते हैं कि मैं एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्स में कंडीशन नहीं आती, इसका मतलब एल्स में हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए काम होता है। एल्स किसके लिए काम आता है, फॉल्स ब्लॉक के लिए चलता है। जो आपका एल्स है ना वो हमेशा किसके लिए चलेगा, फॉल्स ब्लॉक के लिए ही चलेगा, ठीक है। अब समझते हैं एल्स हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए। अब इसी को देख लेते हैं, जैसे कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, यानी कि हर इवन नंबर दो से डिवाइडेड है। तो सिंपल सी बात है, ऑड नंबर नहीं होगा। कभी हर इवन नंबर दो से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑड नंबर नहीं होगा। अरे हाँ कि ना। तो मैंने इवन के लिए कंडीशन लिख दी, लेकिन ऑड के लिए कोई भी कंडीशन नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली एल्स लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, एल्स, क्या लगा देता हूँ, एल्स। क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए काम आता है, मतलब इफ के द्वारा जो कंडीशन फॉल्स हुई है वो किस में आ जाएगी, एल्स में आ जाएगी। जो इफ के द्वारा कंडीशन फॉल्स हुई ना वो एल्स में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 12 ले लिया, तो नंबर इज इवन, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। तो 12 मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है, तो वो फॉल्स में जाएगा ही नहीं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर कभी आप देखते हैं, मेरी बात सुनना, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, नंबर इज ओड। अब ये कैसे चला समझते हैं, समझना। 5 मॉड्यूलस 2, 5 आ गया। 5 मॉड्यूल्स टू इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। अब कंडीशन फॉल्स है, तो हमेशा जो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, कभी इफ के द्वारा जो कंडीशन फॉल्स हुई है तो वो हमेशा एल्स में चली जाती है, तो ये एल्स में आ गया। ठीक है। और एल्स का ये जो प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स का ये जो प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इस पे बेस अभी एक और ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एज वाला करके देख लेते हैं। कौन सा वाला? एज वाला। एज वाला भी मैं बता देता हूँ, देखो। अब मैंने क्या बोला था, एज क्या होनी चाहिए? 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो, कभी एज 18 से बड़ी होगी तो वो वोट कर सकता है ना? तो सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल से अंडरस्टूडेबल है। मैंने 18 या 18 से बड़ी बोल दिया तो वो वोट कर सकता है, और कभी 18 से कम हुआ तो वो वोट कर नहीं सकता, ऑब्वियसली। यार सिंपल से समझने वाला है। देखो, 18 या 18 से बड़ी है तो वो वोट कर सकता है, लेकिन 18 से कम हुआ तो वो वोट कर ही नहीं सकता है, यानी कि एज कभी 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता। और हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए कौन सा ब्लॉक चलता है? एल्स चलता है। फॉल्स ब्लॉक के लिए कौन सा ब्लॉक चलता है? एल्स वाला चलता है। चला? 25 डालते हैं। ठीक है, सेकेंड वोट, क्योंकि कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। 5 डाल देता हूँ। सी के नॉट वोट, क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए चलता है। अच्छा, एक और प्रूफ है, देखो। आप कभी भी इफ के पहले एल्स नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इफ के द्वारा जो कंडीशन फॉल्स है वो एल्स में जाती है। ठीक है। तो आप कभी भी इफ के पहले एल्स नहीं लगा सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर एल्स पहले लगा दी, इफ बाद में लगा दे, तो ये क्या देगा? एरर देगा। एरर क्या दे रहा है? एल्स विदाउट इफ, विदाउट प्रीवियस इफ। प्रीवियस यानी पहले, यानी कि पहले आप इफ लगाओ उसके बाद एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अरे हाँ कि ना? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? आ गया। चलिए एक और इसका प्रोग्राम कर लेते हैं, मन तो कर रहा है मेरा बताने का। देखो ये आ गया ऑप्शन, 10 मिनट ही बचा जूम को। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है। मैंने बोला था कि आज अपन कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म कर देंगे,
लेकिन अब मुझे लगता है कि 2 दिन में ही हो पाएगा, क्योंकि 40 मिनट की जूम हो चुकी है ये। लेकिन ये स्टेटमेंट खत्म कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, बस कल फिर नेस्टेड इफ एल्स ही बचेगा और जो 10 मिनट करेगा और स्विच हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कल तो पूरा खत्म हो जाएगा, कभी आज खत्म नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो मुझे करवाना था, नहीं तो अपन अभी नेस्टेड इफ एल्स तो आ जाते, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। अपन देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इनपुट अ सैलरी फ्रॉम यूजर, मतलब आपको एक, आप एम्प्लॉय मान लो एक कंपनी के, और आपको एक सैलरी इनपुट करानी है यूजर से, ठीक है। अब उसमें बोला कि अभी सैलरी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 होती है, यानी कि आपकी जो सैलरी बन रही है वो 5,000 या 5,000 से ज़्यादा होती है। तो आपको उसमें डेली अनाउंस जो है, मतलब वो जो डेली, मतलब आप कहते हैं ना कि आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो इतना आपको बोनस मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी वो 5,000 से ज़्यादा बनती है तो डेली अनाउंस 20% मिलेगा पूरी सैलरी का, और जो ट्रेवल अनाउंस है वो 10% मिलेगा। लेकिन वहीं भी कभी आपकी सैलरी 5,000 या 5,000 से कम है, तो आपका जो डेली अनाउंस है वो कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, और जो ट्रेवल अनाउंस है वो कितना, 10% मिलेगा सैलरी का, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका आधा करना है ना अपन को। मतलब ट्रेवल अनाउंस 5% मिलेगा सैलरी का, और डेली अनाउंस 10% मिलेगा। तो चलिए इसको, अब मुझे कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे देखना। पहले मैं ये ले लेता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। एक सैलरी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए। एक ट्रेवल अनाउंस के लिए टी ए ले लेता हूँ, डेली अनाउंस के लिए डी ए ले लेता हूँ। और और क्या लेना है, टोटल, मतलब सैलरी का टोटल भी चाहिए ना, तो टोटल के लिए टी ए ले लेना, और टोटल ले लेता हूँ, ठीक है। अब सैलरी इनपुट करा लेता हूँ यूजर से, सैलरी को इनपुट करा लेता हूँ यूजर से। ये एक सैलरी इनपुट करा ली। अब कंडीशन सुनना क्या था, सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 होनी चाहिए, यानी कि सैलरी क्या होगी, या तो 5,000 से ज्यादा होगी या 5,000 के बराबर होगी, ठीक है। अब उस केस में आप क्या करो, कैलकुलेट करो, किसको करो, डेली अनाउंस, डेली अनाउंस क्या होना चाहिए उस समय, 20% होना चाहिए सैलरी का। यानी कि डेली अनाउंस क्या होना चाहिए, सैलरी का 20% होना चाहिए, किसका 20%, सैलरी का। तो अपन परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो नहीं बताना पड़ेगा मुझे। और कभी सैलरी 5,000, 5,000 से बड़ी होती है तो सैलरी का 10% होना चाहिए ट्रेवल अनाउंस, सैलरी का क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए ट्रेवल अनाउंस। अब टोटल सैलरी के लिए, अब इस केस में आपकी जो टोटल सैलरी है वो क्या बन रही है, ये ये सैलरी, और टोटल को प्रिंट करा देते हैं, टोटल को क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, टोटल सैलरी, ठीक है। अब कभी ऐसे देखो, कभी सैलरी 5,000 या 5,000 से बड़ी है, उसके लिए तो मैंने ये लिख दी कंडीशन, ठीक है। अब अंडरस्टूड, मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे तो उसने कहा है कि 5,000, 5,000 से ज्यादा, तो सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, सैलरी 5,000 से कम होगी, यानी कि फॉल्स ब्लॉक में कभी 5,000 से कम होती है सैलरी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब उस केस में आपका जो डेली अनाउंस है वो क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए पूरी सैलरी का, और जो ट्रेवल अनाउंस है वो 5% होना चाहिए पूरी सैलरी का। चला के देखते हैं। मैंने डाल दिया 5,500, ठीक है।
5,500, यानी कि 5,000 है, 5,000 से बड़ी है, तो आप देख सकते हैं टोटल सैलरी। इसमें आप एक काम करते हैं, ट्रेवल अलाउंस और डेली अलाउंस भी क्या वो लिख लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना है, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ट्रेवल अलाउंस जो है वो 10% 5,500 होता है, और 550 हुआ पूरी सैलरी का, और 20% 1,100 सही आ रहा है। ठीक है। वैसे ही आप देख लेते, फॉल्स ब्लॉक वाला देख लेते हैं, कि फॉल्स ब्लॉक में इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये 5,000 से कम है सैलरी। इस केस में देख सकते हैं कि 5% ट्रेवल अलाउंस बनता है, और जो डेली अलाउंस है वो 10% बनता है सैलरी का, और टोटल सैलरी ये हो रही है आपकी। ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिया था 5,500 ना। चेक क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर चले गया। जब मैंने 4,500 लिया, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 4,500 5,000 से ज़्यादा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। ये फॉल्स ब्लॉक में एल्स में आ गया। एल्स ने एल्स हमेशा क्या करता है कि इफ के द्वारा जो कंडीशन फॉल्स है वो कौन ले लेता है, एल्स ले लेता है, और एल्स वाला ब्लॉक ने अपने आप को एग्जीक्यूट कर दिया। तो जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया इधर? सभी को आया समझ में? दर्शिका, मुस्कान, प्राची, शिवम, आ गया? सभी के सभी जीआईटी के बच्चे? चलिए, आया कि नहीं आया समझ में सभी? मुस्कान मैडम। अभी नेस्टेड इफेक्ट्स क्या होता है देखो, नाम से बोल रहा नेस्टेड, यानी कि क्या करेगा, नेस्टिंग करने का काम करेगा। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टिंग करता है, क्या करता है, नेस्टिंग। यार, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, कभी कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में तो क्या हो रहा है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, उसी को अपन नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। कंडीशन के अंदर कंडीशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन रख दी, क्या रख दी, कंडीशन। कभी ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसके अंदर की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी का जो भी प्रोग्राम है, कभी ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी का जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट कभी ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो अपन किस में आ जाते हैं, एल्स ब्लॉक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक हमेशा किसके लिए काम करता है, फॉल्स ब्लॉक के लिए काम करता है। एल्स ब्लॉक जो है वो फॉल्स ब्लॉक के लिए काम करता है। तो यहाँ पर क्या आ रही है, सब दो ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो ये होगा या फिर ये नहीं होगा। नेस्टेड इफ एल्स में क्या हो रहा है, कंडीशन के अंदर कंडीशन रखते हैं। अब अपन नॉर्मल इफ एल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉर्मल इफ एल्स की बात करते हैं। तो क्या होगा, देखो ये इफ है, यहाँ पर कंडीशन रखी, कभी कंडीशन ट्रू हुई, कभी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो इसके अंदर की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट कभी कंडीशन फॉल्स होती है तो बात एल्स में आ जाएगी। अब एल्स में आ गई बात, तो इसे यहाँ पर दो ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभार अपन ने तीन कंडीशन भी लगाई हो सकता है कि अपन ने क्या लगाई हो, तीन कंडीशन लगाई हो। ठीक है। तो तीन कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एल्स के अंदर फिर इफ लगा देंगे, एल्स के अंदर फिर क्या कर देंगे, इफ कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दी, सुनना, कंडीशन के अंदर कंडीशन रख दी, किसके अंदर रख दी, कंडीशन के अंदर कंडीशन, यानी कि मैंने क्या किया, नेस्टिंग की है। मैंने क्या कर दिया, नेस्टिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ कंडीशन रखी, कभी कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स ये अंडर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट कभी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में आ जाएगा। एल्स मैंने क्या बोला है कि एल्स ब्लॉक हमेशा फॉल्स कंडीशन क्या आता है। ठीक है। तो एल्स में अपन गए, एल्स में क्या देखा प्रोग्राम ने, अरे यार यहाँ तो फिर से इफ है। अपन एल्स ब्लॉक में आए और एल्स में प्रोग्राम ने क्या देखा, यहाँ तो फिर से क्या है, इफ है। तो इफ है यानी कि इसका प्रोग्राम वापस से कंडीशन चेक करेगा, क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। और कंडीशन चेक करेगा और फिर कभी कंडीशन ट्रू हुई तो वो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको कोड करके देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिया है अपन ने। ठीक है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और एंड जीरो। यानी कि आप एक इनपुट लीजिए यूजर से, और उस इनपुट को चेक कीजिए कि वो इनपुट जीरो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक द गिवन नंबर। अब देखो ये कभी आप कोई नंबर लेते हो तो उसमें तीन कंडीशंस बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, तीन कंडीशन। क्या क्या बनेगी वो तीन कंडीशन, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, या फिर वो नंबर नेगेटिव होगा, या फिर वो नंबर जीरो होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा। ये तीन कंडीशन बन रही, लेकिन अपना जो इफ एल्स है वो दो ही कंडीशन के लिए काम करता है। किसके के लिए काम करता है, दो ही कंडीशन के लिए काम करता है। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड इफ एल्स का। किसका आता है, नेस्टेड इफ एल्स का। चला के देखते, देखिए मैं प्रोग्राम बनाता हूँ नेस्टेड इफ एल्स का। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, प्रिंट है, एंटर द नंबर। स्कैनर परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई। देखो नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो नंबर क्या हो, जीरो से बड़ा हो। अरे नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब वो नंबर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो मैंने नंबर ग्रेटर देन जीरो लिख दिया। ठीक है, और प्रिंट है, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब कभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो जीरो लिया है। क्या लिया, जीरो लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी। जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो। क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या, जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। जीरो जीरो के बराबर होता है, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैंने यहाँ पर एल्स लगा दिया, क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, फॉल्स ब्लॉक के लिए। अपन कल ही सीखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं इफ लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, एल्स के अंदर इफ। यानी कि फॉल्स ब्लॉक जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, वो वहां पर क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि भाई यहाँ पर तो कंडीशन है, तो यहाँ पर मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कर दिया। अब देखो नंबर नेगेटिव कब होता है, जब वो नंबर जीरो से छोटा होगा। जब वो नंबर जीरो से छोटा होगा तो वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने नम लेस देन जीरो कर दिया। अब मैंने बोला जीरो लेस देन जीरो, क्या जीरो जीरो से छोटा होता है क्या, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कभी ये कंडीशन ट्रू होती, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कभी कंडीशन ट्रू होती तो ये क्या होगा, ये नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि नंबर लेस देन जीरो मतलब जीरो से जब नंबर छोटा होता है तो वो नंबर किस कैटेगरी में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। किस में आ जाता है, नेगेटिव में आता है। तो नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद एल्स। अब ना नंबर पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो प्रिंट है नंबर जीरो। क्या करते हैं, नंबर इज जीरो। अब देखना, मैंने यहाँ जीरो रखा, जीरो ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पर आया एल्स में, एल्स के अंदर फिर इफ में आया जीरो लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पर अब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो एल्स में आए। ठीक है, अब देखो ना पॉजिटिव वाली ट्रू हुई ना नेगेटिव वाली ट्रू हुई, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर एल्स में आए। यहाँ पर कोई इफ है क्या, यहाँ पर कोई इफ नहीं है, तो कंडीशन चेक नहीं होगी और डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो नंबर इज जीरो, आपका आउटपुट आ जाएगा। चला के देखते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं, इधर दंशिका गरिमा समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। आ गया समझ में, गरिमा मैम समझ में आया, आ गया ठीक है। अच्छा, कभी नंबर पॉजिटिव है, वन ले लेता हूँ। वन क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। वन ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो डायरेक्टली क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए काम करता है, और इफ ट्रू ब्लॉक के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर माइनस वन ले लिया। क्या ले लिया, माइनस वन, माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर आया एल्स में, एल्स में फिर इफ आया।
-1 < 0 भाई, -1 तो छोटा होता है जीरो से, तो कंडीशन ट्रू हो गई और नंबर इस नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। नंबर इस नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला तो क्वेश्चन हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, आप कुछ भी लिया है आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया और आपने उसको क्या किया, बेचने, अब गए मार्केट में और बेच दिया, ठीक है। अब वहां पर तीन कंडीशंस बनी होगी। कितनी कंडीशंस बनी होगी? तीन कंडीशन बनी होगी। आपने जो प्रोडक्ट लिया, हो सकता है कि आपने जितने दाम में लिया था उससे ज्यादा दाम में बेच दिया, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। आपने जो प्रोडक्ट लिया, हो सकता है कि आप उससे कम दाम में बेच के आए हो, तो मतलब जितने में लिया था उससे कम में बेच दिया हो, तो आपको लॉस हुआ होगा। फिर आपने जो प्रोडक्ट लिया, आपने हो सकता है उसी दाम में, जिस दाम में लिया था उसी दाम में आपने बेच दिया। अब आपको पता करना है कि देखिए, अब आपको प्रॉफिट और लॉस पता करना है, मतलब कि हाँ, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले, कि आपने भाई कोई प्रोडक्ट लिया, अब आप उसको बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होना है ये बताना है, ठीक है। कि हाँ, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर लॉस है, मतलब मैंने इतने में खरीदा था और इतने में बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, और इतने में खरीदा था और इतने में बेचा है, तो यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे बताना है, क्या करना है, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो, प्राची और किट्टू कुशवा, अब चलो ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझ जाओगे। तो हम देख लीजिए, आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया यूजर से, अब उसको आपको बेचना है। तो तीन कंडीशन अराइज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अपन देख लेते हैं ना। अब देखो, खरीदा यानी कि उस प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट प्राइस होगी, जिसे अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो मैंने सीपी से काउंट कर लिया। सीपी किसको बता रहा है? कॉस्ट प्राइस को बताता है, यानी कि आपने कितने में खरीदा, ठीक है। अब आपने उसको बेचा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस बता रहा है। आपने कभी बेचा तो उसको क्या बता रहा है? सेलिंग प्राइस, तो एसपी। मैंने सेलिंग प्राइस को किससे डिनोट कर दिया? एसपी से डिनोट कर दिया। अब प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल ले लिया कि कितने का प्रॉफिट हुआ ये भी बता देना। एक लॉस नाम का वेरिएबल ले लिया कि कितने का लॉस हुआ ये भी बता देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इंटर करा देता हूँ यूजर से। इंटर द कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने कितने में खरीदा ये बताइए। फिर एक सेलिंग प्राइस भी इंटर करा लेता हूँ कि आपने उसको आप कितने में बेचा, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा।
आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटा होगा और जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। सिंपल सी बात है भाई, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, जब आपको जाके प्रॉफिट होगा। जब क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं कंडीशन के अंदर क्या लिखूंगा? कभी सेलिंग प्राइस मेरा ग्रेटर होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये बताने के लिए एक सिंपल सी मैक्स लगा देता हूँ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देता हूँ, तो मुझे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट मैंने एक प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। वो प्रॉफिट मैंने क्या किया? वो प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हैं। प्रॉफिट कॉमा में profit। ठीक है। अब एल्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि अब एल्स वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना, तब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि जब आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या हो रहा है? कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? कि एल्स वाला ब्लॉक कब चलेगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं होगा, या तो कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा या कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तब जाके आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो मैं एल्स में आ गया और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आपको लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी कि आपने जितने में खरीदा उससे कम में आपने बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? सेलिंग प्राइस के। तब आपको क्या होगा? लॉस होगा। तब आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस भी अपन काउंट कर लेते कि कितने का लॉस हुआ है, तो मैंने सीपी माइनस एसपी कर दिया। ठीक है। और प्रिंट है यू गॉट लॉस, कॉमा में लॉस। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, यानी कि दुकानदार के पास गए, बोला कि भाई मैंने अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया और मुझे पसंद भी नहीं आया, तू वापस रख ले, और जितने पैसे थे ना मुझे वापस, मतलब जितने में मैंने लिया था वो वापस कर दे। क्योंकि देखो ना प्रॉफिट वाला ब्लॉक चल रहा है ना लॉस वाला ब्लॉक चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कि जितने में मैंने लिया उतने में वापस कर दे। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन बनती है, अभी तो एल्स वाला ब्लॉक है तो यहाँ पर कोई कंडीशन रखेंगे नहीं, बट मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होगी? जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे ना, तब वहां पर आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। अब चला के देखते हैं कहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ से कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 155, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अपन ने वेरिएबल नहीं छापा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर वेरिएबल लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन लगाएगा? यार तुम्हें बताना चाहिए कमेंट्स में, कोई कमेंट्स में बता नहीं रहा है कि सर यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा। यहाँ पर भी बताओ कि यहाँ पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा। ये लगाया मैंने। अब चला के देखते हैं 25 और यहाँ पर 50 कर देते हैं। ठीक है। तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आएगा? यू गॉट प्रॉफिट कितने का? 25 रुपये का। वाह। वापिस चला के देखते हैं। 14, 10 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यू गोट लॉस कितने रुपए का? 4 रुपए का। ठीक है। फिर वापस चला के देखते हैं। 4 में खरीदा 4 में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? इधर दंशिका, गरिमा, किट्टू, कुशवा। किट्टू मैम समझ में आया कि नहीं आया? गरिमा जल्दी बताओ, फिर आगे क्लास और बढ़ानी है। गरिमा को भी आ गया। किट्टू मैम चलो। अब जैसे ये प्रोग्राम बनाया, एक और होता है जिसमें आपको डायरेक्टली एक इफ एल्स डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। मैं जैसे कि बताता हूँ फॉर एग्जांपल, एक एल्स इफ करके भी ब्लॉक होता है। कैसा होता है?
एल्स इफ होता है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इसी के साथ कर देता हूँ, इंट एस पी कोमा सी पी कोमा लॉस, एक एल्स इफ करके ब्लॉक होता है, ठीक है। वो बताऊँ कि नहीं, चलो ठीक है, उसको अपन बाद में कर लेंगे। वैसे ये सारे, ये मेनली जो यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करेंगे स्विच की। किसकी बात करेंगे? स्विच की। तो मैं एक स्विच का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि स्विच होता क्या एक्चुअल में। फिर कल से क्लासेस 10:45 से रहेगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा आ नहीं रहे इसमें, ठीक है। कल से 10:45 से रहेगी क्लासेस। अब स्विच क्या होता है, मेरी बात सुना। एक स्विच बोर्ड आपने देखा है। अब उस स्विच बोर्ड का आप समझ लीजिए एक प्रोग्राम है। क्या है ये? एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब आप कभी भी उस स्विच बोर्ड में आप कोई भी बटन चालू करेंगे, मतलब स्विच बोर्ड में मिनिमम 4 से 5 बटन तो होती है, हाँ एक दो भी होती है, बट मैं वो बड़े वाले स्विच बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मिनिमम 4 से 5 बटन होती है, ठीक है। अब आप कभी एक बटन को क्लिक कर रहे तो लाइट बंद हो रही है, दूसरे बटन को क्लिक कर रहे तो लाइट चालू हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एक ही स्विच बोर्ड में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा बटन क्लिक किया तो पंखा चालू हो गया। तो इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। स्विच क्या बोलता है कि एक सिंगल प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी को अपन स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को अपन स्विच बोलते हैं। देखो नाम से बोल रहा है स्विच, यानी कि क्या करेगा, स्विचिंग का काम कर रहा है। स्विच क्या काम कर रहा है? स्विचिंग का, यानी कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे ट्रांसफर हो रहा है। कल इस क्या अपन पूरा लेक्चर स्विच पे ही लेंगे कल, ठीक है। और इससे आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का जितना भी पोर्शन है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू। चलो, देखो नाम से बोल रहा है, क्या होगा? स्विच। स्विच यानी कि कंडीशंस को स्विच करना, ठीक है, यानी कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशंस पे आना, ठीक है। अब स्विच क्या करता है, मेरी बात सुनना। एक स्विच एक बोर्ड की तरह, आप याद कीजिए कि आपके घर में स्विच बोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो स्विच बोर्ड रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एक स्विच बोर्ड रहता है, ठीक है। अब उस स्विच बोर्ड में बटनें रहती है, ठीक है। अब देखो, पहली बटन दाबोगे तो लाइट चालू हो जाएगी, उसी बटन को बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। आप दूसरी बटन दाबोगे तो फैन चालू हो जाएगा, ठीक है। तब वो जो स्विच बोर्ड है ना, उसे समझिए कि वो एक प्रोग्राम है। वो स्विच बोर्ड क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। और जो स्विचेस है, मतलब जिससे लाइट चालू बंद हो रही है, जिससे पंखा चालू बंद हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपके प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इन अ सिंगल प्रोग्राम, जो आपका पूरा स्विच बोर्ड है वो क्या है? एक प्रोग्राम है। और जो स्विचेस है वो एक टास्क है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपन क्या बोलेंगे? इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। स्विच बोर्ड की मैं बात करता हूँ। देखो स्विच बोर्ड क्या है? एक प्रोग्राम है मान लो, ठीक है। और जो लाइट बंद चालू कर रहे हो जिन स्विचेस से, या फिर जिनसे पंखा बंद चालू कर रहे हो, वो आपके टास्क है। तो इसकी कभी अपन डेफिनेशन बनाना चाहे स्विच की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल से स्विच बोर्ड में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म होते हैं। एक से पंखा बंद चालू हो रहा है, एक से लाइट बंद चालू हो रही है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम के अंदर जो स्विच एक ही बोर्ड रहता है, उसके अंदर अपन अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर अपन अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ठीक है। लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एक सिंगल प्रोग्राम में अपन मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्विच का सिंटेक्स देख लेते हैं, कि स्विच का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स कैसा है, ठीक है। स्विच का अपन सिंटेक्स की बात कर लेते थे कि स्विच का जो सिंटेक्स है वो क्या है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, स्विच का जो सिंटेक्स है वो एक स्विच कीवर्ड से रहता है। किस कीवर्ड से रहता है? स्विच कीवर्ड से। स्विच कीवर्ड्स के अंदर क्या जाता है? एक एक्सप्रेशन जाता है। क्या जाता है? एक्सप्रेशन जाता है, ठीक है। और ये स्विच की क्या हो गई? ओपन बॉडी हो गई, और ये क्लोज बॉडी हो गई। अब स्विच के अंदर क्या रहते हैं? केसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? केसेस रहते हैं, ठीक है। और उस केसेस के अंदर रहता है उसके टास्क की, उस केस में अपन ने क्या टास्क परफॉर्म किया है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? इधर समझ में आ रहा है?
ठीक है। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, एक प्रोग्राम के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ देते stdio.h। अब मैंने इंट एक्स नाम का कोई भी वेरिएबल लिया, क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए इंट एक्स नाम का वेरिएबल लिया, किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। ये किस काम में आएगा अपन समझेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यूजर से इनपुट लिया, किससे इनपुट लिया, यूजर से, ठीक है। इसके अंदर परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। अब मैंने क्या किया, स्विच कीवर्ड को, स्विच कीवर्ड लिया, ठीक है। स्विच कीवर्ड के अंदर एक्सप्रेशन पास किया, स्विच कीवर्ड के अंदर एक्सप्रेशन पास किया। अब सुनना, ये एक्सप्रेशन के अंदर की जो भी वैल्यू रहेगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ केस वन, प्रिंटर वन, ठीक है। केस केस टू, प्रिंटर केस थ्री, प्रिंटर थ्री, फोर, केस फोर, प्रिंटर, ठीक है। अब थ्री तक ही ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन पास किया, मान लो एक्सप्रेशन में ले लिया वन, क्या लिया, वन लिया, ठीक है। ये स्विच के अंदर ये एक्सप्रेशन पास हुआ, ठीक है, वन। अब ये स्विच की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाएगा, ये स्विच की किस बॉडी में जाएगा, ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाएगा, और चेक करेगा कि मुझसे मिलता जुलता केस कौन सा है। क्या चेक करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर थ्री ले लेता हूँ, वन नहीं लेता हूँ, थ्री ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ ले लिया थ्री, अंदर आए, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, थ्री ले लिया, क्या ले लिया, थ्री, ठीक है। तो ये थ्री इसके अंदर जाएगा केस वन में, केस वन में चेक करेगा कि क्या थ्री मुझसे रिलेटेड है, मतलब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो क्या केस की वैल्यू के इक्वल है, जैसे कि यहाँ केस वन है, ठीक है। तो केस वन और एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। फिर केस टू में चेक करेगा, क्या केस टू और एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल है क्या, क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, थ्री, तो टू इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। फिर वहां पर आएगा केस थ्री के पास, क्या केस थ्री और टू, वन, सॉरी, केस थ्री और जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है थ्री वो इक्वल है क्या, थ्री इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। तो ये जो केस थ्री के अंदर अपन ने जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे कि चला के देखते हैं। रन किया, मैं केस थ्री डाल, तो क्या रहा है, थ्री केस कोल्ड, यानी कि थर्ड केस चल चुका है, ठीक है। अब वापिस से इसमें चला के देखते हैं, मैं केस टू लेके देखता हूँ, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू टू डाल दी मैंने, क्या डाल दी, टू। तो यहाँ पर देखो ये केस वन है, ये केस वन क्या चेक करेगा, अब देखो वैल्यू इंटीजर है इसलिए अपन ने केस इंटीजर टाइप्स की वैल्यू ली है, कैरेक्टर होगा तो फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब केस वन है तो ये क्या चेक करेगा, केस वन इज कोल्ड, ठीक है। ये क्या प्रिंट होगा ना, आना चाहिए केस वन इज कोल्ड, बट यहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या, नहीं। वन इक्वल टू टू होता है क्या, नहीं होता, तो ये वाला वैल्यू नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर केस टू है, टू इक्वल टू कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो ये केस टू इज कोल्ड ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। दंशिका समझ में आ रहा है कि नहीं इधर, दंशिका समझ में आ रहा है, ठीक है।
टू केसेस कोल्ड, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्री केसेस कोल्ड भी आ रहा है। मैं एक मिनट लाइन चेंजर लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको चला के देखते हैं। आज ये प्रोसेस तो धीरे क्यों चल रही है। तो देख सकते हैं टू केसेस कोल्ड एंड थ्री केसेस कोल्ड। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन को कौन सा केस एग्जीक्यूट करना था, केस टू एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि क्योंकि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है और जो केस की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू इक्वल आ रही है, केस टू की आ रही है, लेकिन ये केस थ्री भी अपने आप एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार मैं फिर से चला के देखता हूँ और केस वन को भी चलाता हूँ। ठीक है। केस वन इज कोल्ड, केस टू इज कोल्ड एंड केस थ्री इज कोल्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझना है। सोचो, ध्यान से सोचो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। कभी आपने केस टू लिया तो केस टू इज कोल्ड तो आ रहा है, लेकिन उसके नीचे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब आप जो भी केस ले रहे हो वो तो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उसके नीचे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट अपन को ऐसा आउटपुट नहीं ना चाहिए। मैंने बोला कि भाई मैंने जो केस एग्जीक्यूट किया है ना, मुझे बस उसी का आउटपुट चाहिए, मुझे और कोई फालतू केस एग्जीक्यूट नहीं चाहिए। ठीक है। तो सर इसमें अपन को क्या करना रहेगा। तो मैंने बोला कि इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। अब मेरी बात सुनना, अपन को बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि नहीं आपने ये केस एग्जीक्यूट कर दिया ना, अब इसके ये नीचे के कोई भी केसेस एग्जीक्यूट मत करिएगा। आपने ये केस एग्जीक्यूट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, इसके नीचे के कोई भी आप एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। ठीक है। तो आपको लगाना पड़ेगा ब्रेक कीवर्ड। अब देखो ब्रेक नाम से ही बताता है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, रोको, बस हो गया, कि अब आप आगे मत बढ़ो, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है। तो वो ब्रेक बताता है, क्या बताता है, ब्रेक बताता है। ठीक है। तो ये ब्रेक लगा दिया, मतलब कि भाई अब तुम्हें तुम्हारा केस मिल गया ना, अब बस तुम रुक जाओ, अब फालतू आगे मत बढ़ो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चला के देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, टू केसेस कोल्ड, इस बार थ्री के थर्ड वाला केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड केस जैसे एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर ब्रेक आ गया कि अब भाई मुझे रुकना पड़ेगा। रोक दिया है। ठीक है। तो वो रुक गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे कि यहाँ पर कर देते, वापस चला के देते। आप देख सकते हैं वन केस इज कोल्ड। ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। लो, दंशिका, हर्ष, समझ में आया कि नहीं आया। हर्ष तो अभी आया, तो आपका ये स्विच केस थोड़ा सा टफ पड़ा होगा। दंशिका समझ में आया कि नहीं आया। इधर, दंशिका आ गया समझ में। देखने दो मैसेज। यस सर, ठीक है। आप एक कैलकुलेटर बनाते, क्या बनाते, कैलकुलेटर। ठीक है। यानी कि कभी मैं केस वन क्लिक करूँ तो उससे एडिशन होना चाहिए, केस टू क्लिक करूँ तो उससे सब्ट्रैक्शन हो जाना चाहिए, ये सब कैलकुलेटर अपन बना के देखते हैं। ठीक है। अब कैलकुलेटर बनाना है तो मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया, बी और सी। ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंटर इंटर द वैल्यू बी, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ मैं। ठीक है। ए और बी की वैल्यू को स्कैनर परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए। आप यहाँ पर एक सिंगल लाइन लगा सकते हैं, परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है। अब देखो ये जो पहला परसेंट डी है ये कोमा के बाद की पहली वैल्यू को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा परसेंट डी है कोमा के बाद की दूसरी वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है। ये जो पहला परसेंट डी है कोमा के बाद की पहली वैल्यू को शो कर रहा है, और जो दूसरा परसेंट डी है कोमा के बाद की दूसरी वैल्यू को शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस वन। अरे,
केस वन फॉर एडिशन, मतलब जो फर्स्ट केस रहेगा वो किसके लिए रहेगा, एडिशन के लिए रहेगा, ठीक है। फिर केस टू फॉर सब्ट्रैक्शन, जो सेकंड केस रहेगा वो सब्ट्रैक्शन के लिए रहेगा, और केस थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो केस थ्री रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन के लेगा, और केस फोर फॉर डिवीजन, ठीक है। अब चलिए ठीक है, एक चीज और मुझे बतानी थी, लेकिन अब वो इसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्विच केस को कॉल कर दिया। किसको कॉल किया, स्विच को। पहले यहाँ पर इनपुट नहीं लिया ना, एक्सप्रेशन इनपुट लेना पड़ेगा। मैंने इनपुट ले लिया, इसके नेम परसेंट डी, कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। स्विच को कॉल किया, इसमें मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसके ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर केस वन। केस वन देखो किस लिए, केस वन एक एडिशन के लिए है। तो सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम लगा दो, सी इक्वल टू में ए प्लस बी, सी इक्वल टू में ए प्लस बी, ठीक है। और सी की वैल्यू को प्रिंट करा दो। और मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया, ठीक है। वैसे ही केस टू को कॉल कर लो। केस टू किस लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सी इक्वल टू में ए माइनस बी, प्रिंट एफ सब इक्वल टू में परसेंट डी, प्रिंट एफ सब इक्वल टू में परसेंट डी, लेसन कॉमा में सी, और ये ब्रेक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद केस थ्री कॉल कर दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए केस थ्री, तो सी इक्वल टू में ए इंटू में बी, प्रिंट एफ मल्टी कॉमा सी। केस फोर किस लिए, केस फोर है डिवीजन के लिए। ठीक है। अब ये चार केसेस बन चुके हैं मेरे। यहाँ पर आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब बहुत अच्छे से बताया। अब देखो ये क्या मांगेगा, पहले ए और बी की वैल्यू इनपुट कराओ। फिर आप अपना केस नंबर बताओ कि केस नंबर कौन सा है। जैसे कि मैंने यहाँ दो डाल दिया, क्या डाल दिया, दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन इसमें आया, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, टू। तो ये ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर के केसेस में चेक करेगा कि क्या वो केस मुझसे इक्वल है क्या। जैसे कि यहाँ पर केस वन, वन इक्वल टू टू है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो। टू इक्वल टू टू है क्या, जी हाँ है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट कर दो। तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि चला के देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या गलती कर दी भाई अपन ने। क्या बोल रहा है, मेन कैरेक्टर, अच्छा यार देखते हैं, चलिए। हम्म 25 35 कौन सा केस एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ये आ गया -11, देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ पर स्लेस नहीं लगाया अपन ने। थर्ड केस एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में दे रहा था, अपन ने ब्रेक नहीं लगाया क्या थर्ड केस के बाद। क्या तुम लोग याद नहीं दिलाते हो, ये गलत चीज़ है। देखिए, अच्छा, तो केस ये डाला, और ये देख सकते हो आप, इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना कि केस फोर तक है अपने पास, लेकिन ये सिर्फ बैकएंड में डेवलपर को पता है। जो सामने फ्रंट एंड में यूजर यूज करेगा तो उसको पता है कि केस फोर तक ही अपने पास। तो मैंने केस फाइव डाल दिया, केस सिक्स डाल दिया, तो उसकी जगह क्या आएगा, मतलब कुछ ऐसा केस डाल दिया जो इस प्रोग्राम में है ही नहीं, वो केस अवेलेबल नहीं नहीं है।
इस प्रोग्राम में वो वाला केस डाल दिया तो क्या होगा, डाल के देखते हैं कि मैंने एक ऐसा केस डाल दिया जो इस प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने 6 डाल दिया, तो क्या आ रहा है, आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर बैकएंड की कोई गलती नहीं है, ठीक है, बैकएंड की कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पर वो केस ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा? तो ऐसे में तो सभी को लगेगा सर्वर डाउन है या फिर ये सब है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जो केस अवेलेबल नहीं रहता उसके लिए एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, जो केस अवेलेबल नहीं है, कभी इस स्विच केस मतलब स्विच प्रोग्राम के अंदर जो केस अवेलेबल नहीं रहेगा तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो डिफॉल्ट कीवर्ड नाम से ही बता रहा है कि डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कोई केस अवेलेबल नहीं रहता है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड केस, ठीक है, चला के देखते हैं। मैंने 9 केस डाला, केस 9 है क्या, नहीं है, एक मिनट। हम्म, हम्म, ओह सॉरी, तभी 6 नंबर का केस डाला है, इनवैलिड केस। ओह सॉरी, आज पता नहीं। चलिए डिफॉल्ट वाला ब्लॉक मैं एक बार हटा के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप तो वो वैल्यू ही डाल रहे थे और वैल्यू को केस समझ रहे थे, वो मेरी गलती है। कौन सा केस डाले, 9th वाला? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ अपन ऐसा केस डाल रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब आपने स्विच में ऐसा केस डाल दिया जो स्विच में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो क्या कर देंगे, एक डिफॉल्ट कीवर्ड होता है जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। कभी कोई केस अवेलेबल नहीं रहता तो उस केस की जगह ये डिफॉल्ट कीवर्ड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे कि इनवैलिड केस, ठीक है। चला के देखते हैं, इनवैलिड केस आया कि नहीं आया समझ में, दंशी का आया समझ में, आ गया। हम्म, चलो। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इंटीजर से मतलब सिर्फ दो चीज जो एक्सप्रेशन है वो दो फॉर्म में डाल सकते हैं, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर, ठीक है। फ्लोट में एक्सप्रेशंस नहीं जाते, तो अब अपन कैरेक्टर वाला भी समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स नाम का, ठीक है। प्रिंट देता हूँ एंटर द ली कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। फिर मैं स्विच में गया, इसमें मैंने एक्स डाल दिया। अब केस सिंगल को उसमें अपन लेते हैं कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। ये ले लेता हूँ ए, प्रिंट फॉल्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। फिर केस 2 ले लेता हूँ, ये बी वाला केस ले लिया मैंने, ठीक है। प्रिंट बी केस फॉल्ट, ब्रेक, फिर थ्री ले लेते हैं, प्रिंट बी फॉल्ट, ठीक है। और ये ब्रेक, और डिफॉल्ट लगा देता हूँ, कभी ये कोई भी केस अवेलेबल नहीं रहा तो इनवैलिड केस के लिए डिफॉल्ट लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चला के देखते हैं, सी वाला चला के देखते हैं, इनवैलिड चॉइस के बता रहा है। सी कैपिटल है कि स्मॉल है, स्मॉल तो है,
सी केसिस कॉल्ड कैरेक्टर, यहाँ देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर की गलती करती है, यहाँ परसेंट डी नहीं परसेंट सी आएगा, ठीक है। सी केसिस कॉल्ड, ठीक है। फिर डाल देते हैं इनवैलिड केस। तो यहाँ पर स्विच का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब